हम आज बात कर रहे हैं मस्त मौला आध्यात्मिक गुरुओं की। देखो, आपने बहुत सारे संतों को सुना होगा, बहुत सारे सेजिस को सुना होगा, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स को सुना होगा, इवन आपने फिलोसोफर्स को भी देखा होगा। बहुत सारे बहुत सीरियस तरीके से बात करते हैं और जो बात कर रहे हैं उनका सिर्फ उसी पर फोकस रहता है। बट मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ऐसे नॉन सीरियस, ऐसे मस्ती वाले आध्यात्मिक गुरुओं से, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को बस मजाक मजाक में ही लोगों को समझा दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात इस तरह से लोगों को पेश की गई, खेल खेल में, मेडिटेशन की, ध्यान की, सत्य की, इन सारी चीजों की, कि लोग खेल खेल में समझ गए। मैं बात कर रहा हूं रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस मतलब यहां पर ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, बातें कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं दूर दूर से, विदेशों से आ रहे हैं, और रामकृष्ण परमहंस ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, टकटकी लगा के, कि उनकी पत्नी ने क्या बनाया हुआ है, मां शारदा ने क्या बनाया हुआ है। और बीच बीच में ही उठ गए और पूछने चले गए, क्या बना है, क्या बना है, एक क्या लाई है खाने के लिए, क्या है, कुछ मीठा बना है। आप समझ रहे इस चीज को? निसर्गदत्ता महाराज, मतलब निसर्गदत्ता महाराज बिल्कुल एक अल्टीमेट फिलोसोफर, जो जो आई एम दैट, हम ब्रह्मास्मि को डायरेक्टली बताते हैं। कह रहे इसी पर इंक्वायर करो, बस यही है सब कुछ। मतलब इतनी सरल तरीके से इतनी बड़ी बात बताते थे। और कैसे बताते थे, अब बड़े अचंभित हो गए चीज सुन के। बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पीते पीते बात कर रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, धुआं फूक रहे हैं। अब आप जज करने को, बहुत सारे लोग जज करेंगे कि ये देखो ये कैसा आध्यात्मिक गुरु है। और बात करेंगे हम ओशो की। ओशो को कौन यहाँ पर छोड़ सकता है? बीच बीच में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी को सुनाते हैं, बीच बीच में शायरियां, मजाक करने लगते हैं ओशो, और मजाक मजाक में ही कितनी बड़ी बात कह देते हैं। हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की। आप देखना, लोग उनसे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग उनसे बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और नीम करौली बाबा कहते हैं ये ले सेब फेंक के देते, ले ले पहले सेब खा। आप समझ रहे इस चीज को? तो इससे हमें पता लगता है कि अध्यात्म जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये एक लोगों को बहुत सीरियस होकर, बहुत डिसिप्लिन में होकर नहीं, यहां पर मेन चीज है कि आप फ्रीली अपनी टीचिंग्स को कैसे बता पा रहे हैं, और अपने आप को, जो भी आपकी आदतें हैं, उन आदतों से शर्मिंदा ना होकर। ये सारे जो गुरु हैं, ये सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, ये आपको क्या कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो, लोगों को जज करने में, कि देखो वो तो सिगरेट पीता है, वो तो बीड़ी पीता है, अरे वो तो मांस खाता है? ये सारी की सारी चीजें, अरे वो तो देखो मजाक 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 करता था, उसको सिर्फ मजाक सूझता है, वो सिर्फ हंस देता है हर बात पर। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा ज्ञान निकल जाता है। देखो जरा कि ओशो कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लोगों को बता दे रहे हैं जो सीरियस लोग कभी नहीं बता सकते। क्योंकि एक व्यक्ति जब खिलता है, खिलखिलाता है, और वो देखता है कि ये व्यक्ति तो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द माइंड है, उसको चैलेंज होता है, उसकी कंडीशनिंग उखड़ती है, उसकी प्रोग्रामिंग उखड़ती है, कि ये व्यक्ति देखो जो बीड़ी बीड़ी पीते पीते समझा रहे हैं अध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। यानी कि अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी नियम से या किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको इन सारी चीजों के पीछे के कारण दूंगा तो आप उसमें भी अचंभित हो जाएंगे। रामकृष्ण के बारे में तो पता ही है, उन्होंने इस चीज से मोह लगा रखा था, खाने से वो उन्होंने इसलिए मोह लगा रखा था ताकि वो किसी एक चीज से अपने आप को अटैच करना चाहते थे, एक चीज से बंधना चाहते थे, क्योंकि उनके सारे बंधन खत्म हो चुके थे। अगर हम बात करें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने अध्यात्म में निसर्गदत्ता महाराज ने कभी इस चीज को वो बीच में लेकर नहीं आए। उन्होंने लोगों को पूर्ण तरीके से सारा ज्ञान दिया। हाँ, आप कहने को कह सकते हो कि देखो ये बीड़ी पी रहे हैं, ये तो बीड़ी वाले बाबा है। नहीं, आप इस तरह से उनको जज नहीं कर सकते। उन्होंने कई सारे लोगों को एनलाइटन किया। ओशो अगर बीच बीच में मजाक कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं, वो आपको दर्शा रहे हैं कि देखो कैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने शरीर से प्यार नहीं करता। उसका शरीर है, जो शरीर उसको कह रहा है वो कर दे रहा है बस खाली, लेकिन वो किस चीज से आजाद है? वो मन से आजाद है, वो बुद्धि से आजाद है अपनी। उसका मन उसको किसी चीज में गुलाम नहीं बना सकता, और वो किसी चीज को ना पकड़ता है ना किसी चीज को छोड़ता है। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को एंजॉय करते हुए चलता है। नीम करोली बाबा रात को उठ जाते थे, खाना पेट भर खाया हुआ है, फिर भी बोलते थे कि मेरे लिए खाना बनाओ दोबारा। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि उनके जो भक्तजन थे, उनके जो भक्तजन थे, उनकी लास्ट इच्छा थी कि उनको दाल रोटी खानी है। नीम करोली बाबा वो अपने ऊपर ले लेते थे ताकि ये भक्त दोबारा पृथ्वी पर आए तो उसका ये मोह जो है ये खत्म हो जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद है कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लोग किसी चीज से बने नहीं होते। वो मोड ऑफ नेचर, जैसे कहा गया है गीता में, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों से ऊपर होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड है। यहाँ पर ये चीज अलग करती है ऐसे लोगों को। तो इसीलिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो है वो बियॉन्ड है आपका जो प्राकृतिक नेचर है उससे। इसीलिए कहा जाता है इट्स बियॉन्ड थॉट, इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। लास्ट में जो लोग चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, जो लोग जानना चाहते हैं एक्चुअल अध्यात्म क्या है, जो लोग समझना चाहते हैं, तो मेरे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो 24 टॉपिक्स का, 24 वीडियोस का है। ये मात्र मैंने अब कर दिया है 500 रुपए का, 500 का। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप यहाँ से इस एजुकेशन को ले सकते हैं और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अब मात्र ये 500 का है। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।